अमेरिका इज प्रिपेयरिंग फॉर अ निर्णायक लड़ाई विद ईरान, या ईरान को इजराइल को अटैक करना पड़ेगा, ये चीजें होने वाली हैं। और जो नेतन्याहू, क्योंकि ईरान ने कहा अगर मेरे न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया मैं पूरे रीजन को जला डालूंगा एंड आई विल अटैक इजराइल, ठीक है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर गया, पूरा हिसाब किताब गया, आफ्टर दैट ईरान हैज नथिंग लेफ्ट। मैंने आपको समझा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से टेम्परेरी लेवरेज। तो नेतन्याहू की और जो हमारी बात हुई मार्को रूबियो मनीला में, मार्को रूबियो इन फिलीपींस बात हुई है, और ये बात 6 घंटे चली है। मतलब जब मार्को रूबियो के बेचारे का सोने का टाइम था तो नेतन्याहू का फोन आया, और वो नेतन्याहू और उनका वॉर कैबिनेट 6 घंटे तक बात करता रहा। बातचीत में यह विवेचना हुई है कि जब अमेरिका ट्रिगर दबाएगा और एस्केलेट करेगा, और जो अमेरिका की रणनीति थी, कल आपने देखी कि लैंगटन ब्रेड पर अटैक हुआ, ईरान की मिलिट्री पहली बार अटैक हुआ, जो अभी अमेरिका की रणनीति है इंक्लूडिंग न्यूक्लियर साइट्स एंड ऑल, इजराइल का क्या रोल रहेगा, और इजराइल हाउ विल दे हेल्प इन विज़-अ-वी रेजिम, और आने वाला एस्केलेशन कैसे होगा, और अगर एस्केलेशन होगा उसमें रीजनल प्लेयर्स कौन से इन्वॉल्व होंगे, इजराइल को कैसे बचाया जाए, और शॉर्टेस्ट टाइम में विदाउट इंपैक्टिंग ऑयल की सप्लाईज और वर्ल्ड की इकोनॉमी रिजीम को कैसे टॉपल किया जाए, बात ये हो रही है। ऑल दो सिनेरियोज हैव बीन डिस्कस्ड बिटवीन मार्को रूबियो एंड नेतन्याहू। ये मीटिंग का अविशेष है, क्योंकि एस्केलेशन आप मान के चलिए होके रहेगा, आज कल परसों एस्केलेशन होना ही होना, नो बडी कैन प्रिवेंट इट। तो इसमें इजराइल का रोल क्या रहेगा, क्योंकि यह माना जाता है कि ट्रंप ने आदेश दे दिया है कि रिजीम जो अमेरिकन सिपाही मारे, एक तो बोला कि भाई 1 के 10 मार रहे, 100 मार रहे, वो आज मुझे लगता है टारगेट पूरा हो गया। ट्रंप ने बाकी कहा कि रिजीम के जितने भी लोग हैं उनको भी, उनका भी काम तमाम करना है, रिजीम के लोगों का भी काम तमाम करना है। क्योंकि वाहिदी आपको याद है कल कह रहा था अल्लाह के फजल से हमारे पास इतने मिसाइल है कि हम 100 साल तक लड़ सकते हैं। अरे वाहिदी साहब, अगर मैं पूरे दुनिया के मिसाइल इकट्ठे कर लूं तब भी 100 साल तक कोई नहीं लड़ सकता यार। बस क्योंकि यहां युद्ध को भड़काने का प्रयास हो रहा, युद्ध को कम करने का प्रयास नहीं हो रहा। तो इनकी मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग को प्री वॉर प्लानिंग कहते हैं, युद्ध से पहले की तैयारी। भाई अगर युद्ध होगा क्या करना क्या नहीं करना, कैसे करना, और चीजों को कैसे कंट्रोल करना है, ये प्री वॉर प्लानिंग हो चुकी है। और इस प्री वॉर प्लानिंग की पूरी व्यवस्थाएं, पूरा समीकरण बन चुके हैं। एस्केलेशन होगा, और याद करिए नेतन्याहू ने कहा था कि इस ईरान के पास संभवतः न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, तो उस एस्केलेशन को भी आपको बजट करना पड़ेगा। कल अमेरिका ने ताकत दिखा दी इलाक में अपने न्यूक्लियर सबमरीनों को ऊपर करके, बट जहादी है, कुछ भी कर जाएंगे मरने से पहले। तो यू हैव टू बजट दिस एस्केलेशन, बिकॉज द होल थिंग इज यू कैन नॉट बी लूजिंग इजराइल इन द प्रोसेस। इजराइल को नहीं खोना, यू हैव टू कीप इजराइल अप एंड रनिंग। बाय द वे, इजराइल से मुझे याद आया, हमास का नया चीफ आया है जो मुझे लगता है कि महीने भर का मेहमान है। उसने कहा है कि मैं इजराइल के ऑक्यूपेशन से गाजा को निकालूंगा, गाजा हमेशा पैलेस्तीन का पार्ट होगा, इजराइल का यहाँ कुछ लेना देना नहीं होगा, इजरायलियों की लाशें बिछाना मेरा काम है। तो भैया 30 दिन पकड़ लो इसके, जो भी नया है। तो मतलब ये जहाद की प्रवृत्ति कभी भी जाने वाली नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई केवल सभ्यता की है, ये केवल धार्मिक वैल्यूज पे हो रही है। जर जमीन जोरों का यहां मसला नहीं है, इट इज नॉट अबाउट दैट। अगर वो होता तो क्या आज तक इजराइल और पैलेस्तीन में समझौता नहीं होता, हो जाता, समझौता, बात खत्म हो गई। ये वो लड़ाई नहीं है, ये अलग लड़ाई है। तो आते हैं अपने इस पे। तो मार्को ने पूरी प्लानिंग की है। बहुत जल्दी मुझे लगता है पीट हेग्सेथ या तो जनरल जमीर से मिलेंगे, या डाइन क्राइन जमीर से मिलेंगे, या पीट हेग्सेथ भी जाएंगे इजराइल, क्योंकि मार्को इजराइल होके आ चुके हैं। तो पीट हेग्सेथ के इजराइल जाने का मुझे लगता है समय आ गया है, जहां इन चीजों पे समीक्षा होगी। और एक चीज तो पीट हेग्सेथ ने अच्छी बोली, बोला यार जितने प्रेसिडेंट थे किसी ने भी ईरान से भिड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई, नोइंग द आर्सनल कन्वेंशनल वेपन्स जो ईरान के पास है। बट ट्रंप एक ऐसा प्रेसिडेंट है जिसने कहा यार कितने भी वेपन हो देखा जाएगा, अमेरिका उससे ताकतवर है, लेट्स गो एंड डू इट। क्योंकि ईरान को लगता था मेरे पास जितने मिसाइलें हैं 1000, 2000, 15,000, 20,000, इसके होते हुए मुझसे कोई भिड़ेगा नहीं। ट्रंप ने कहा देखा जाएगा, लेट्स गो एंड टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। तो ये तो खैर हुआ है। तो अब पीट हेग्सेथ का कहीं ना कहीं जाके इजराइल जाना, और इजराइल में जाके सेटिंग बिठाना, और इस युद्ध को अगली लेवल पे लेने की बातें हो रही। अब चलते हैं पीट हेग्सेथ की ओर। देखिए जो पीट हेग्सेथ है ये मिलिट्री मैन है, ये हैज बीन अ यूएस मरीन एंड काफी फिट आदमी है, और इसका दिमाग मिलिट्री का है।
इसका और नेतन्याहू का डिमांड, ही इज अ मरीन, नेतन्याहू इज अ कमांडो, स्पेशल फोर्सेस. They always think, they always contemplate and they always has these military dynamics in their mind. Military इनके दिमाग में हमेशा रहती है. और ये दोनों कई बार बहुत अच्छे पॉलिटिशियन नहीं है, खासकर पीट हेगसेथ तो नया है, नेतन्याहू तो बहुत पुराने, बट when it comes to military sense they have a very powerful sixth sense. पीट हेगसेथ ने हमेशा से ट्रम्प को बोला, साहब ये लड़ाई किसी एमओयू से होने वाली नहीं, बाकी आपको जो मर्जी करना आप कर लो, इट इज नॉट गोइंग टू सेटल. और अब ट्रम्प भी समझ गए कोई एमओयू, कोई XYZ, नथिंग विल स्टॉप दिस वॉर, नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप दिस वॉर, ये सब समझ गए. अब आगे की कहानी क्या, मैं आपको बताता हूँ. हेगसेथ से आज पूछा गया, बोला जो जॉर्डन में अटैक हुआ जिसमें चौथा अमेरिकन सिपाही भी मारा गया है, तो भाई एक बात बताओ, टोटल अमेरिका के अब तक 18 सिपाही मरे 4 महीने की लड़ाई में. कह रहे एक बात बताओ, जो ये लोग मरे, जिस तरह का इंटेल था, ये रशिया और चाइना ने दिया होगा, क्योंकि इतना प्रिसाइज, इतनी पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस और किसी के पास है नहीं. तो पीट हेगसेथ साहब, क्या आपको लगता है कि रशिया और चाइना ने इंटेलिजेंस दी, रशिया और चाइना ने आपके सिपाही मरवाए? डू यू थिंक सो? देखिए, यही सवाल मार्को रूबियो से पूछा. रूबियो पॉलिटिशियन है, रूबियो घुमा गया. रूबियो ने ना हाँ बोला ना बोला, बॉल को इधर उधर घुमा के पतली गली से निकल गया. अभी थोड़ी देर पहले हुआ एशियन समिट. और जब यही सवाल पीट हेगसेथ से पूछेगा तो पीट हेगसेथ कह रहे हैं हाँ, यस, रशिया और चाइना का इन्वॉल्वमेंट था. जॉर्डन में जो सिपाही मरे उनको मरवाने का, द एक्सटेंट माइट बी डिफरेंट, बट बोथ वेर इन्वॉल्व. कह रहा क्या कैसे, कह रहा वो कॉन्फिडेंशियल है, किसने क्या किया क्या नहीं किया वो कॉन्फिडेंशियल है, पर रशिया और चाइना दोनों इन्वॉल्व थे अमेरिका के सिपाही मरवाने में. और अब आप विडंबना देखिए, जहां ये रशिया और अमेरिका की बात आ रही है, अभी भी ज़ेलेंस्की भाई ने, कॉमेडियन ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, एक प्रेस अनाउंसमेंट किया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहा है कि ट्रम्प हैज एग्रीड फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेट्रियट मिसाइल बैटरीज इन यूक्रेन. तो बहुत जल्दी पेट्रियट मिसाइल बैटरियां यूक्रेन में बनने वाली है. ये रशिया के लिए अच्छी खबर नहीं है. क्यों? क्योंकि आपने जो भी किया उसका अमेरिका ने आपको रिटेलिएट किया. तो बेसिकली अगर पेट्रियट मिसाइल बैटरियां यूक्रेन में बनेंगी, हाँ जब बनेगी प्रोडक्शन होगा, बट अल्टीमेटली दिस स्ट्रेंथन्स यूक्रेन. यूक्रेन की ड्रोन टेक्नोलॉजी इज डूइंग वेरी वेल, काफी आपके रशिया का नुकसान कर रही है. और अगर पेट्रियट्स भी यूक्रेन में बनने लगे, दैट इज नॉट अ गुड स्टेप फॉर प्रेसिडेंट पुतिन फॉर श्योर. तो चलिए अब आपने वापस आते हैं. तो पीट हेगसेथ ये मानते हैं कि चाइना और रशिया इन्वॉल्व है. कौन कितना है? कह रहे एक ज्यादा है एक कम है. मेरा उम्मीद है कि चाइना ज्यादा इन्वॉल्व है, रशिया कम है, और उन्होंने ये प्रिसाइज इंटेल दी थी, इसीलिए. अब सवाल आगे, सर आगे क्या होगा? हाउ डू यू मेक श्योर दे डोंट गिव द इंटेल इन फ्यूचर? तो पीट हेगसेथ ने बोला वी आर टेकिंग स्टेप्स. मार्को रूबियो से पूछा, उसने कहा वॉर तो वॉर है, दीज आर द रिस्क ऑफ वॉर. यानी कि हमारे पास कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके तहत हम आपसे कह सके कि आगे इंटेल नहीं मिलेगा. We have nothing with this which can tell you कि आगे इंटेल नहीं मिलेगा. तो इंटेल अगर ईरान को मिला है तो मिलता रहेगा. बाय द वे, अकॉर्डिंग टू रूबियो, चाइना इज नॉट सच अ ग्रेट फैन ऑफ ईरान, बट जबकि चाइना का ईरान की सलामती में सबसे ज्यादा फायदा है. तो ये मार्को रूबियो का पॉलिटिशियन बोल रहा था. पीट हेगसेथ मिलिट्री मैन है, उन्होंने बोला हाँ जी अटैक किया, एक कम था, 1000 था, कितना था मैं आपको नहीं बोलूंगा.